वैसे जंग का माहौल हो या फिर आपदा का संकट, जब विदेश में फंसे भारतीयों की बात आती है तो सिर्फ उनकी सुरक्षित वतन वापसी मायने रखती है। किसी भी कामयाब मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा अहम होता है। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल है, और हमारा सवाल है कि विदेश मंत्रालय दूतावास के बीच कोऑर्डिनेशन कितना अहम है। देखिए, नागरिकों को बाहर निकालने में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच कोऑर्डिनेशन काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ प्रोफेसर मनन बने हुए हैं। प्रोफेसर मनन, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में ये कोऑर्डिनेशन, जिस शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके ये कितना अहम है छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी में? देखिए, अगर हम पहली नजर में देखें तो भारतीय दूतावास की तरफ से ये रिलीज आई थी कि उन्होंने कम्युनिकेशन, मैसेजिंग और जो संदेश देने थे भारतीय डायस्पोरा को या फिर जो ईरानियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन को, वो या इंडियन सिटीजन को वो दे चुके हैं। पर पूरी तरीके से उस समय लोगों में थोड़ा सा रोष ये था, और ऐसा की स्थितियों को देखकर लगता है कि उस समय तक इंतजामात क्या किए गए हैं इवैक्यूएशन के, ये मीडिया में नहीं था और पब्लिक स्पीयर में ये नहीं था। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके की सक्सेस हमने 2 जगह पहले ही हम लोग फील कर चुके हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यमन में जहां पे हुतीज भी ईरान के सपोर्ट से संघर्ष कर रहे हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं और फैला रहे थे, तो वहां पर भी जब स्थितियां ईरान जैसी हुई वेस्ट एशिया के संकट के कारण, तो वहां से भी भारत ने इवैक्यूएशन शुरू करवाया और काफी सफलतापूर्वक। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही हो रही है? हमारी तरफ से कोशिशें तो लगातार की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ईरान में दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर एयर स्पेस बंद है, और जिसकी वजह से सीधे जाकर उन्हें ला पाना छात्रों को या फिर जो भारतीय हैं वो मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, पर यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ की बात को भी सामने मतलब फोरफ्रंट पे लाऊंगा। तो उसमें हम देखें तो हम पाएंगे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL में जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 49 वो ये कहता है कि पहली कंडीशन है कि सिर्फ 2 तरीके के इवैक्यूएशन अंतर्राष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ अलाउ करता है। पहला तो है मिलिट्री इवैक्यूएशन, मतलब मिलिट्री की मदद से खुद मिलिट्री का इवैक्यूएशन हो, या फिर लोगों का इवैक्यूएशन हो, होस्ट नेशन की पॉपुलेशन का। दूसरा है कि मेडिकल इवैक्यूएशन हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो लोगों को, तब जाके लोग हताहत हुए हों, घायल हुए हों, या कोई महामारी फैली हुई है, तब IHIL इन मिलिट्री और मेडिकल के तौर पर 2 कंडीशंस में अलाउ करता है कि कैसे लोगों को लौटाया जाए।